आप सभी का टीसीए में मैं केपी चौधरी आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 9th का जो एग्जाम आ रहा है हाफ ईयरली, उससे संबंधित पेपर पैटर्न कि किस तरीके से किस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों के भी अब जल्दी एग्जाम आ रहे हैं, उनके लिए आप अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल चार चांद लगा दीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों के लिए जो फर्स्ट एग्जाम था उसको प्लाटून कमांडर की एग्जाम की वजह से लास्ट में पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन आप अपनी तैयारी को फिर भी कंटिन्यू करें और आने वाली जो एग्जाम है उसमें अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने का कोशिश करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की जो हाफ ईयरली का एग्जाम है 2025 का, उससे रिलेवेंट ही अपना वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आपको पेपर जो पैटर्न है उससे आधारित मैथ्स के बारे में बताऊंगा कि किस यूनिट से अपने कितने क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली किन टॉपिक्स को अपन अगर पढ़ें तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपन आराम से गेन कर सकते हैं। देखिए आप लोगों के लिए जो अपने मैथमेटिक्स सबसे जो पहला और इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उससे अपने यहाँ जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में जो अपने पास इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाला एक तो टॉपिक है कि नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में किस तरीके से राइट करते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चंस गिवन है जैसे 0.47 और उसके ऊपर जो बार वाले क्वेश्चंस हैं, इस तरीके का ये क्वेश्चन आता है। रेशनलाइजेशन का तो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इसके आधारित मैं आप लोगों की एक शॉर्ट वीडियो जल्दी डाल दूंगा रेशनलाइजेशन का 5 में, और वहां पे अपने पास जो पावर्स और एक्सपोनेंट वाला है वहां से भी क्वेश्चन आता है। अब देखो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर अपने पास जो चैप्टर है पोलिनोमियल्स, यहाँ से भी अपने क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे 12 मार्क्स का आता है। इससे आने के पीछे रीजन क्या है कि क्लास जो 10th है, क्लास 10th में भी ये चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से वहां पे भी दिया गया है, तो इसीलिए क्लास 9th में इसको रेडी कर लिया आप अच्छे से, ताकि क्लास 10th पे ज्यादा आपको प्रेशराइज नहीं होना पड़े। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो जीरोज फाइंड आउट करना, जीरोज वाला एक दो जो क्वेश्चन है वो एकदम कंफर्म ही आएगा यहाँ पे। इसके अलावा आइडेंटिटी के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्लास 8th में भी अपने जो 3 आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 ये आइडेंटिटी है और इसमें और एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज दे रखी है ए प्लस बी के क्यूब वाली, और आपको याद होगा ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाली एक आइडेंटिटी है। तो इससे रिलेवेंट क्वेश्चन इसमें जो है कंफर्म ही आता है। का है फैक्टराइजेशन में जो डिवीजन मेथड है, उस डिवीजन मेथड से भी क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ अपने जो फैक्टर्स हैं जो एक्स स्क्वायर वाले जो ये मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके फैक्टर्स भी आते हैं, और साथ ही साथ क्यूबिक के जो डिवीजन मेथड से आते हैं। इसके अलावा जो अपने पास नेक्स्ट चैप्टर दे रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बुक में देखा जाए तो चैप्टर बहुत छोटा सा है, बुक में अगर देखा जाए तो चैप्टर बहुत ही छोटा सा दे रखा है, और यहाँ पे अपने ये जो क्वेश्चन आते हैं वो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। इसका मतलब ये भी बहुत अच्छा है। अपन ये देखें तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो 24 मार्क्स कवर कर रहे हैं। अपने पास जो टोटल 70 मार्क्स का पेपर आता है उसमें से 24 मार्क्स का तो जो 2 ही चैप्टर वो कवर कर रहे हैं। तो जो वीक बच्चे हैं वो अगर कोऑर्डिनेट वाला है, सॉरी, तो कोऑर्डिनेट वाला जो टॉपिक है अपने पास जो चैप्टर दे रखा है उसको अगर ढंग से रेडी कर लें तो उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। वो उसमें अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा लाइन नेम्स के बारे में, हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती है, वर्टिकल लाइंस कौन सी होती है, इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। पॉइंट्स के बारे में पूछा जाता है, आपको ग्राफ देख करके या फिर एक इस तरीके से डेटा दे दिया जाता है कि ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेंगे, ये जो अपने पास अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। साथ ही साथ जो अपने पास फिगर्स के बारे में भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। जैसे आप लोगों को कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इन पॉइंट्स को अपने जो ग्राफ उस ग्राफ पेपर पे शो कीजिए, तो वहां पे अपने पास फिगर्स वाले क्वेश्चंस इस तरीके से रहेंगे। जो अपने पास चैप्टर नंबर 4 है, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं अपने पास, अगर सेकंड, थर्ड और जो 4th नंबर चैप्टर है, ये तीनों ही 34 मार्क्स यानी लगभग हाफ जो अपने पूरा सिलेबस है उसका हाफ पार्ट यही कवर कर लेते हैं। तो जो 3rd नंबर चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखने को देखा जाए तो इस चैप्टर में इतना कुछ खास दे नहीं रखा है बुक में तो, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न रहता है वो स्पेशली ये रहता है कि आप लोगों को नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी करने के लिए एक तरीका होता है। इसमें क्या है कि 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन बहुत कम दे रखे हैं, जैसे एक्स और वाई की जो पैटर्न से आधारित क्वेश्चन है वो बहुत ही कम दे रखे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कंटिन्यूअसली 2-3 पॉइंट उस पर स्पेशली ध्यान देना है। एक तो अपने पास इसमें लीनियर इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहां पे अपने पास x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, और जो अपने पास कांस्टेंट पार्ट होता है वो c होता है।
ऑफ इक्वेशन है उसको किस तरीके से हम बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ आपको एक इक्वेशन गिवन हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया y इक्वल्स टू -10। अब आपको कह दिया जाता है कि इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन में आप बनाइए। अब किस तरीके से उसको बनाना है ये इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे अपने पास जो x का कोफिशिएंट है वो 0 है तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, b की वैल्यू अपने पास 1 है, और फिर c को अगर -10 को इधर ट्रांसफर करें अपन तो वो +10 होने। तो इस तरीके वाले क्वेश्चंस जो है वो स्पेशली आप अच्छे से पढ़ के जाएं और बहुत अच्छे इसमें इन तीनों यूनिट्स के माध्यम से ही अपन लगभग आराम से 50% जो अपने पूरे सिलेबस का 50% मार्क्स आराम से 3 चैप्टर से ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। अगला जो अपने पास दे रखा है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जो यूक्लिड के बारे में है। और मैं आप लोगों को जल्दी यूक्लिड के बारे में भी जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो उसकी पोस्टुलेट्स हैं, एक्सोइम्स हैं, उनके बारे में भी मैं जल्दी वीडियो जो शॉर्ट वीडियो वो अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा इस चैप्टर से देखो मार्क्स सिर्फ 5 ही है। इसके पीछे एक लॉजिक है क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आगे की क्लास में इतना वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि 10th क्लास में इसके बारे में इतना दिया गया नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा वहां पे एल शेप और एच शेप के बारे में और यूक्लिड का जो लेमा है उसके बारे में सिर्फ नॉर्मल सा टॉपिक गिवन है। इसलिए 10th क्लास में इसका वेटेज कम होने की वजह से यहाँ पे भी इसको वेटेज कम दिया गया है और ये 5 मार्क्स में ही वेटेज रखता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो अपने पास इसमें आता है, वैसे इसमें जो आते हैं वो एक्सोइम्स के बारे में पूछा जाता है, पोस्टुलेट्स के बारे में पूछा जाता है और डेफिनेशंस आती है। जैसे लगभग टाइम तो इसमें डेफिनेशन ही पूछी जाती है ज्यादातर, तो जैसे ट्राइंगल की पूछ ली, कभी आइसोसेलेस ट्राइंगल की पूछ ली, या फिर अपन को पैरेलल लाइंस के बारे में, या फिर जो अपने पास पॉइंट होता है इनके बारे में ही ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो 6th नंबर चैप्टर है वहां अपने पास लाइंस और एंगल्स है। ये चैप्टर भी वैसे अच्छा है क्योंकि आगे की क्लासों में बहुत अच्छे से अपने पास जो आता है और वहां पे भी अपने पास इसके बारे में बढ़िया तरीके से और भी डिस्क्राइब मिलते हैं। तो इस तरीके से देखो इस जो चैप्टर नंबर 6 है वो 6 मार्क्स का है। जो 6 मार्क्स का है उसमें अपने पास वैल्यूज, एक तो जैसे आपको कोई एक डायग्राम देकर के एक्स की वैल्यू पूछना या फिर वाई की वैल्यू पूछना या एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछना, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। अबाउट लाइन्स एंड जो अपने पास प्रीवियस ईयर इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वही कई बार इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा कई बार रिपीटेड हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में एक रेशियो का क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहते हैं कि दो एंगल्स का रेशियो दे दिया। जैसे अपने क्वेश्चन है उसमें ए बी और सी, जिनमें आपको बी और सी का रेशियो गिवन है आई थिंक, और उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आराम से। वैसे ट्राइंगल्स जो चैप्टर है उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे भी जो वेटेज इसका कम ही है, क्योंकि बाकी चैप्टर्स को देखते हुए 5 मार्क्स वाले जो चैप्टर है उनका वेटेज कम है। क्योंकि देखो कॉन्ग्रुएंसी वाला जो चैप्टर है वो नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में सिमिलरिटी के रूप में आता है, वहां पे आपको साइड्स का रेशियो वाला उस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका भी वेटेज थोड़ा कम रखा गया है, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको आराम से अगर कोई भी आप एस रूल ढूंढ पाते हैं या फिर आप ASA ढूंढ पाते हैं, फिर SAS ढूंढ पाते हैं, RHS, या इस तरीके से अगर आप एक रूल को अगर अच्छी तरीके से अगर आप एक बार पकड़ना सीख गए कि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एक जो कॉमन चीज है, इस वजह से अपन बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज्यादा इसमें लैंग्वेज वाला सेगमेंट रहता है तो आप लोगों को बस नॉर्मली थोड़ा सा देखना होता है। अगला जो चैप्टर दे रखा है अपने पास क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल वाला भी सेम ऐसा ही चैप्टर है। आप लोगों को इसमें स्पेशली मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए। स्पेशली मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल वाला वो ट्राइंगल्स का एकदम ही कट कॉपी पेस्ट सा चैप्टर है। सेम ट्राइंगल्स वाली ही कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे यूज होती है। साथ ही साथ ये मिड पॉइंट थ्योरम है जो बहुत ही इजी टॉपिक है, उसका मैं एक छोटा सा शॉर्ट आपके लिए डाल दूंगा कि किस तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल्स को अच्छे तरीके से इस चैप्टर में जो 8.2 एक्सरसाइज है उसको बढ़िया तरीके से सोल्व करके जा सकते हैं और अच्छे से अच्छे आपके मार्क्स बिल्कुल जो अपने एग्जाम में आप गेन कर सकते हैं। इस वाले में मैंने भी ये लिखा है कि कॉन्ग्रुएंसी और जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसके बारे में ज्यादा स्पेशली पूछा जाता है। जो अपने लास्ट और फाइनल जो चैप्टर आता है सर्कल, क्योंकि इस साल अपने पास सर्कल के चैप्टर आ रहे हैं तो स्पेशली यहाँ तक यानी जो वर्त वाला पार्ट है वहां तक ही पूछे जा रहे हैं, उसमें भी 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है। क्योंकि अगले वाले जो 10th क्लास है उसमें भी सेगमेंट के रूप में दे रखा है, वहां पे भी अपन को इनके बारे में कि एंगल्स वगैरह और वहां पे भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं। एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है वहां पे भी अपने यूज होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सर्कल वाला पोर्शन दे रखा है उसमें याद रखना है एक तो थ्योरम्स ऑफ कोड्स की जो थ्योरम होती है, जैसे कि अगर कोई सेंटर से कोड इक्वल होती है तो उनकी जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, या फिर अगर अपन सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं
तो वो वाला जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो कोड को इक्वली 2 पार्ट्स यानी बाइसेक्ट करता है और साथ ही साथ वहां पे 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ करता है। साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी साइक्लिक के बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेगमेंट्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों को स्पेशली एक दे दिया जाएगा कि इस सेगमेंट में एंगल बनता है या फिर इस सेगमेंट में एंगल बनता है तो वो इक्वल होते हैं। ये वाले जो पॉइंट्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाने हैं। और अपन जानते हैं कि अगर कोई सेम कोड से अगर अपन सर्कल के किसी भी एक सेगमेंट में एंगल्स बनाते हैं तो वो इक्वल बनते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पढ़ के जाना है कि जो एक कोड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया जो एंगल होता है वो डबल होना चाहिए सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल्स का। तो ये इन चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना है। ये अपने पास मार्क्स का जो क्राइटेरिया वो इस तरीके से दे रखा है। फर्स्ट चैप्टर 6 मार्क्स का है, सेकंड 12 का है, थर्ड 12 का है, फोर्थ 10 मार्क्स का है, फिफ्थ जो 5 मार्क्स का ही है, सिक्स जो चैप्टर वो अपने पास 6 मार्क्स का है, और सेवन जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स का है, 8 जो चैप्टर जो है अपने पास 6 मार्क्स का है, और 9 जो चैप्टर वो 8 मार्क्स का है। तो इन सब का जो टोटल है वो अपने पास 70 मार्क्स का होता है और आपके ये 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। मैंने आप लोगों को ये बता दिए कि आपको पॉइंट्स किस किस तरीके से आपको पढ़ के जाना चाहिए। देखो इन अगर आप टॉपिक्स को भी ध्यान में रखोगे तो आराम से आप 60 मार्क्स या उससे प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। थोड़ा सा आपको बेस भी तैयार करके जाना है, क्योंकि 9th क्लास का जो पेपर आता है उसमें स्पेशली कई बार छोटे क्वेश्चंस बहुत अच्छे इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको ट्राइंगल्स के बारे में पूछ लिया, कोई छोटा टॉपिक जो ट्राइंगल है उसके बारे में आपको बहुत सी बेस सी चीजें पूछी जाती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अपना एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था जो अपने एग्जाम पैटर्न पर था, और नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्दी आ रहे हैं। वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी आराम से पेपर पैटर्न का पता चल जाए। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और टीसी के साथ बने रहें। थैंक यू।